अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसनैन। आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हूं। मेरे साथ इंसाफ यूथ विंग के जनरल सेक्रेटरी गुलरेज इकबाल गुज्जर साहब मौजूद हैं। गुज्जर साहब, क्या समझते हैं, आज सारी पीडीएम एक दफ़ा फिर इकट्ठी थी, फैसला आने से पहले जजिस पे प्रेशर डाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये? देखें, क्या फैसला आएगा? आज पीडीएम के छतरी तले तमाम चोर जिन्होंने इस मुल्क को लूटा है, करप्शन की है, वो आज सारे इकट्ठे हुए और वज़ीर आज़म हाउस में, आपको पता मरीम नवाज़ के ऊपर वो बेल के ऊपर है, उसको वो वज़ीर आज़म हाउस दिया गया जो गैर कानूनी अमल था। उन सारों ने इकट्ठे होकर आज अदालत उज़्मा के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश की ताकि वो उनके दबाव में आ सकें और उनका जो एजेंडा है और वो उसकी तकमील पूरी कर सकें। लेकिन अभी मैं कोर्ट के अंदर मौजूद था, अभी वक्फ़ा हुआ है तो हम बाहर आए हैं। जो इरफान कादर साहब हैं, डिप्टी स्पीकर के जो वकील हैं, वो बार बार अदालत उज़्मा के साथ लड़ाई के मूड में थे। उनके पास आर्गूमेंट कोई नहीं था, दलील कोई नहीं थी। वो बार बार उनके साथ उलझने की कोशिश कर रहे थे और वो एक ही बात बार बार कह रहे थे, जी आप फुल बेंच तश्कील दें, हम अपना केस मुकदमा फुल बेंच के सामने रखना चाहते हैं। जबकि हमारे जो चीफ जस्टिस साहब हैं वो बार बार उनसे कह रहे थे कि आप डिप्टी स्पीकर साहब की इधर नुमाइंदगी कर रहे हैं, आप बताएं कि डिप्टी स्पीकर ने किस पैराग्राफ का हवाला दिया कि मैं सुप्रीम कोर्ट के फ़लाँ पैराग्राफ के अपना के तहत आप ये रूलिंग दे रहा हूँ और ये 10 वोट रिजेक्ट कर रहा हूँ। तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। तो हम इस वक्त बारिश में इस तखड़ी के नीचे खड़े हैं, अदालत उज़्मा के नीचे। मुझे पूरा यकीन है अभी जिस तरह के आर्गूमेंट मैंने सुने हैं, इनके पास किसी किस्म के किसी सवाल का कोई जवाब नहीं था। हमज़ा गैर कानूनी गैर आइनी तरीके से वज़ीर आला मुंतखब हुआ। ये कैसे मुमकिन है कि जो हमारा उम्मीदवार है वो 186 वोट ले रहा है और जिसको इन्होंने वज़ीर आला नामज़द किया वो 179 वोट ले रहा है। तो ये तो बहुत ओपन एंड शट केस है। इंशाल्लाह बहुत जल्द आप देखेंगे फ़ैसला आएगा और हमज़ा का जो वज़ीर आला का इंतखाब है वो कालदम करार दिया जाएगा और इंशाल्लाह वज़ीर आला परवेज़ लाई होंगे। अच्छा, मुझे ये बता दें, ये जो सब इकट्ठे हुए थे, वजह क्या है? क्यों क्या ये जजिस पे प्रेशर डाल रहे हैं? क्यों ये सब इकट्ठे हो गए हैं? ये देखा जा रहा है सहाफ़ी और ये जितने पीडीएम वाले हैं कुछ रोज़ से ये तनकीद कर रहे हैं जजिस पे, हम ये फ़ैसला नहीं मानेंगे। वजह क्या है, क्यों ऐसा करेंगे? बड़ी सादा और बड़ी सादा सी वजह है। वो अपना जो उन्होंने माल लूटा हुआ है, जो करप्शन की हुई है, इनके ऊपर अरबों के केसेस हैं। आपको पता है नवाज शरीफ साहब बाहर दवाई लेने गए थे तो कितना अरसा हो गया उनकी दवाई मुकम्मल नहीं हो रही, उनका इलाज मुकम्मल नहीं हो रहा, वो अभी भी बीमार हैं, वो वापस नहीं आ रहे। तो ये सारा जो टोला इकट्ठा हुआ है, आप यही पीपल्स पार्टी थी जो नवाज शरीफ को गद्दार कहती थी और यही मुस्लिम लीग थी जो भुट्टो को पाकिस्तान तोड़ने का इल्ज़ाम देती थी। यही नवाज शरीफ था जो जरदारी के ऊपर करप्शन के केसेस कर रहा था, सैफुर रहमान को इस्तेमाल कर रहा था। बेनज़ीर भुट्टो अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके जरदारी के पीछे जेलों में रसवा हो रही थी। इसी नवाज शरीफ फैमिली की तरफ से वो केसेस बनाए गए थे। आज दोनों जो फैमिलीज़ हैं वो इकट्ठी हो गई हैं। उनके साथ मौलाना फजल रहमान भी मिल गए हैं। तो इनका 1 पॉइंट एजेंडा है, माल बचाओ, माल बचाओ और माल बचाओ। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि जरदारी साहब इनकी सियासत खत्म करके दुबई चले गए हैं, वाकई आपको ऐसा लग रहा है? मुझे तो लगता है कि जो शहबाज शरीफ साहब कहते थे ना कि जरदारी अगर मैंने तुम्हें लाड़काना और लाहौर की सड़कों पे ना घसीटा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं। तो शहबाज शरीफ ने तो उसको नहीं घसीटा, लेकिन जरदारी ने सियासी तौर पे नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को, हमज़ा को, मरीम को, पूरी मुस्लिम लीग को लाहौर की सड़कों पे घसीट के आज उनका ये हाल है कि लाहौर जैसे शहर में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार 4 इलेक्शंस के अंदर 3 सीटों में वाज़ेह अक्सरियत से जीत गए हैं। जो वो लाहौर जिसको कहा जाता था कि इधर नवाज शरीफ खंबा भी खड़ा करे तो वो भी जीत जाएगा, तो ये उसका तो मुझे तो ये सियासी कारकुन होने की हैसियत से मैं तो ये समझता हूँ कि जरदारी ने ठीक ठाक बदला लिया इनसे। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं, जो यहाँ कहूटा की सीट है उसका रिज़ल्ट आपको पता है क्या आया? ये कहा जा रहा है ये जो 4-5 सीटें जितवाई गई, ये भी सिर्फ वजह ये थी कि हमदा शहबाज को वज़ीर आला बनाना है। तो आप क्या समझ रहे हैं, क्या हमदा शहबाज वज़ीर आला बन जाएंगे और क्या ये वाकई ऐसा है, ये जो सीटें जितवाएंगी उनके पीछे मकसद ये था? देखें, जो कोहटा की सीट है वो आपके सामने है। हमारे 1400 वोटों के ऊपर इतराज़ लगाया गया है और 40 वोटों से वो सीट इन्होंने जीती है। इसी तरह 3-4 सीटें और इनको दी गई हैं। लेकिन इसके बावजूद मैं आपसे सवाल करता हूँ, क्या हमज़ा के वोट पूरे हुए हैं? 179 वोट है हमज़ा के
اور جو تحریک انصاف کے وزیر اعلیٰ کے امیدوار ہیں ان کے 186 ووٹ ہیں. تو یہ تو کامن سینس کی بات ہے کہ 186 والا وزیر اعلیٰ بنے گا. تو انہوں نے جو 10 ووٹ ریجیکٹ کیے ہیں اس کے اوپر آج ڈپٹی اسپیکر کی جو غیر آئینی غیر قانونی رولنگ تھی اس کے اوپر آج کیس لگا ہوا ہے. تو ابھی تھوڑی دیر کے اندر عدالت عظمیٰ جو ہے وہ فیصلہ دے دے گی. کیا سمجھ رہے ہیں فیصلہ آپ کے حق میں آنے والا ہے؟ میں کہتا ہوں حق اور سچ پہ مبنی فیصلہ آئے گا. سپریم کورٹ جو فیصلہ دے گی ہم اس کو منوان تسلیم کریں گے. ہم ان کی طرح چینکھیں گے نہیں, چلائیں گے نہیں, شور نہیں مچائیں گے. جس طرح آج مریم بی بی چینکھیں مار رہی تھی, سعد رفیق چینکھیں مار رہا تھا, مولانا فضل الرحمان چینکھیں مار رہا تھا, ہم عدالت عظمیٰ کے فیصلے کو منوان تسلیم کریں گے. جی ناظرین, میں سپریم کورٹ میں موجود تھا, میرے ساتھ انصاف یوتھ ونگ کے جنرل سیکرٹری گلریز اقبال گجر صاحب موجود تھے. اب یہ دیکھنا ہے کہ فیصلہ کیا آتا ہے.